नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार राज्य में क्या अन्य राज्य के बच्चे शामिल हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में। और इस ऐतिहासिक अवसर का एक तरह से हर राज्य का बच्चा फ़ायदा उठाना चाहेगा। वह सोचेगा कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी है तो हमें शामिल किया जाना चाहिए। और एक ऐतिहासिक भर्ती है, कह लीजिए लगभग कई सालों के बाद यह देखने को मिला है। यहाँ पे बीटेड सीटेड अब जो क्लियर होंगे प्लस वहाँ के एक तरह से वही अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट खास करके बहुत सारे बच्चे क्लियर होंगे, तो उत्तर प्रदेश के भी बच्चे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे। वो लोग को भी एक तरह से यह अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। 100% दावा करते हैं। अगर इस चीज़ को लेकर आप कोर्ट में गए तो निश्चित रूप से मिलेगी। हम पीछे थोड़ा चलते हैं 2018 में 2019-18 में जब एक वैकेंसी आई थी हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें यह चीज़ें मेंशन थी। अध्यापक नियमावली जो उत्तर प्रदेश का है उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है कि आप 5 साल के कम से कम उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तब जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन जो आया था उसमें भी जो शिक्षक भर्ती का 2018-19 में, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन थी कि आप 5 साल का कम से कम उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तो जाके उत्तर प्रदेश की भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। प्लस इसका लाभ उठा सकते हैं, चयनित भी हो सकते हैं, आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस बात को देखते हुए एक श्री सुमित जी हैं, जिन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि उसको एक तरह से कोर्ट में चैलेंज किया। और कोर्ट में चैलेंज क्या किया, कोर्ट में चैलेंज किया, वो मान्य भी हुआ, सिलेक्शन पत्र भी दिया, मतलब नियुक्ति पत्र भी मिला सभी को। आज वो एक तरह से अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें एक तरह से कार्यरत हैं, अपने काम कर रहे हैं एक तरह से प्राथमिक में अगर देखा जाए तो। लेकिन ये किस प्रकार से कोर्ट में गए और किस बात को लेकर कोर्ट ने किस धारा को लेकर, किस अनुच्छेद को लेकर बातें रखी। सबसे पहले कोर्ट ने यह चीज़ें जस्टिफाई किया कि भाई यह असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब हमारा जो भारत है वो एक तरह से एकहरी नागरिकता रखता है। मतलब कि अगर आप किसी स्टेट के नागरिक हैं प्लस भारत के नागरिक हैं तो आपके पास एक ही आधार कार्ड है, तो आप किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम बिहार राज्य के नागरिक हैं तो हमारे लिए बिहार का आई कार्ड है, हम आधार कार्ड है। उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड है भाई हमारे पास। हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ का आधार कार्ड है, राजस्थान के तो राजस्थान का आधार कार्ड है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ दोहरी नागरिकता हमारे अगर देखा जाए बहुत सारे देश में है, लेकिन जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है। और इस चीज़ का मेंशन अगर देखें तो आप एक और अनुच्छेद देख लीजिए। जब यह कोर्ट में गया केस, इन्होंने एक तरह से फाइल किया सुमित जी ने, तो उसमें यह देखने को मिला कोर्ट ने इस बात को देखते हुए, जो आपका अनुच्छेद नंबर 16 का 2 है, 16 का 2, उसमें साफ साफ ये मेंशन है किसी भी नागरिक के किसी भी नागरिक को, भारत में किसी भी नागरिक को जो किसी भी भर्ती में बैठता है, यह चीज़ें मेंशन है, किसी भी एग्जाम में बैठता है तो उसको लिंग के आधार पे, मतलब कि लिंग के आधार पे और प्लस सेक्स के आधार पे, जाति के आधार पे और प्लस उसके डोमिसाइल यानी कि निवासी के आधार पे, निवासी प्लस उसके बाद धर्म के आधार पे और जन्म यानी बर्थ के आधार पे। बर्थ और जो निवासी वाला पोर्शन, यही चीज़ें यहाँ पर चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि निवासी का मतलब कि पूरे राज्य में निवास होना चाहिए। मतलब जन्म का मतलब, बर्थ का मतलब किसी भी राज्य में आपका बर्थ हुआ हो, आप सभी राज्य में एलिजिबिलिटी हैं, आप पूरे भारत के नागरिक हैं, से आप पूरे भारत के नागरिक हुए। और यह 2018 का जो पत्र था, जो यह एक तरह से कोर्ट ऑर्डर था, अब इसको हवाला देकर आप चाहो तो 100% श्योरिटी है, इस चीज़ का हवाला देकर सभी राज्य के बच्चे जो है इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक भर्ती है, हाथ से नहीं जानी चाहिए और सभी के सभी निश्चित दावा ठोकते हैं बच्चों, ये आप शामिल होंगे। अगर इस बात का आप अगर एक तरह से हवाला दे दिए और इस चीज़ को दिखा दिया गया कोर्ट में कि हाँ यह ऐतिहासिक चर्चा एक बार 2018 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इस बात को कोई काट ही नहीं सकता, कोर्ट भी नहीं काटेगा इस बात को, चाहे बिहार का हाई कोर्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। जो चीज़ें पहले से ऑर्डर दिया गया होता है उस चीज़ को हवाला देकर अगर हम अगला उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं, तो उसको अगर ऑर्डर देकर दिखा दिया जाए, इस ऑर्डर को आपने ही दिया था, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जस्टिस ने ही दिए थे, सॉरी कोर्ट के जस्टिस जो उत्तर प्रदेश के हैं तो कोर्ट के जस्टिस द्वारा ही दिया गया था, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी और इस चीज़ों से हम भी शामिल हो सकते हैं इस बड़ी से बड़ी भर्ती में। तो यह रहा पूरा दायरा शामिल होने का, आपका 16 जो अनुच्छेद है 16(2) का और प्लस कोर्ट ऑर्डर, उसको दिखाकर इस बड़े से बड़ी भर्ती में, बड़ा जो इतना बड़ी भर्ती, ऐतिहासिक भर्ती है, इसमें शामिल हुआ जा सकता है, बशर्ते आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद।